वेलकम बैक टू माई चैनल। आप देख रहे हैं प्रीति's थॉट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये तो दूसरों का तकिया कलाम है। मैं दिल से बोलना चाहती हूँ, सभी अच्छे होने चाहिए, सभी अपनी लाइफ में बिजी होने चाहिए, सभी को अपनी जिम्मेवारियों का पता होना चाहिए, सबको अपनी अपने बैरियर्स पता होने चाहिए, सबको अपनी प्रायोरिटीज़ पता होनी चाहिए। आप मुझे कोई जानते नहीं है तो मैं बताना चाहती हूँ, मेरा नाम प्रीति है और मैं हिमाचल से हूँ। मैं एक पहाड़न हूँ और मैं कंटेंट क्रिएटर बनने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, और मैं इधर उधर इसलिए देख रही हूँ कि कोई मुझे देख ना ले, क्योंकि यहाँ के लोग नहीं, मतलब आपके जो कलीग्स होते हैं, आपके जो रिश्तेदार होते हैं, वो आपका मजाक ज़रूर बनाते हैं जब आप कोई चीज़ करना शुरू करते हैं। वो अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़, आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं सभी, या आपको नकारा समझते हैं सभी कि आप तो कुछ ही नहीं कर सकते ज़िंदगी में। तो इसीलिए मैं इधर उधर देख रही हूँ। और अभी होने वाली है बारिश। मौसम दिखाती हूँ आपको सबसे पहले। ये देखो, पार बारिश हो रही है, पार उधर बारिश हो रही है जहाँ पे आपको धुंध सी दिख रही है। ये मेरे घर के पास का एरिया है और ये भी मेरे घर के पास का एरिया है। और ये बैठी है यहाँ पर प्रीति, क्योंकि मैं अपने काम कर चुकी हूँ। कल शिवरात्रि है, बहुत ही अच्छा दिन। हर दिन अच्छे होते हैं लेकिन कल बहुत ज़्यादा अच्छा दिन है मेरे लिए, क्योंकि मैं शिवरात्रि ही एक ऐसा फेस्टिवल है जो मैं बहुत ही दिल से मानती हूँ इस फेस्टिवल को, क्योंकि मैं शिव जी को मानती हूँ। बस मेरा मन कर रहा था कहीं शांत जगह जाकर बैठ जाऊँ, क्योंकि कभी कभी पूरा दिन बिजी चला जाता है या कभी मूड ऑफ होता है, तो शांति में बैठकर अकेले मुझे अच्छा लगता है। और मुझे आपसे एक चीज़ पर भी बात करनी है कि मैंने बोला ना कि सबको अपने बैरियर्स, अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए, ख़ास करके हम हिंदुस्तानियों को। और हमारी जो संस्कृति है, हमें अपनी संस्कृति में रहकर चीज़ें हमें करनी चाहिए, लेकिन आज के वक्त में ये चीज़ें नहीं हो रही। सो मैं आज बात करने वाली हूँ वो वाली कंट्रोवर्सी की, वो अपूर्वा, रणवीर, इलाहाबादिया और कौन है तीसरा, जो भी है वो अजय विजय जो भी है। सो उन्होंने जो भी इंडियाज़ गॉट लेटेंट में अपनी कमेंट्स किए, इतने बुरे बुरे, एक मतलब शो के लिए आप अपनी ज़ुबान को गंदा बना रहे हो, आप लोगों के सामने ये दिखा रहे हो कि हम शोज़ के लिए सिर्फ ये चीज़ें कर रहे हैं। तो ये बहुत बुरी बात थी कि वो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन जो उनको टारगेट किया जा रहा है ना मोटे तरीके से, वो भी सही नहीं है। या आप उनको डेथ थ्रेट्स दो, या वो लीगली कर लेंगे सभी। कोई सॉरी बोल रहा है या माफ़ी मांग रहा है, या इंसानियत के नाते हमें माफ़ कर देना चाहिए। और जबकि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है, उन्हें ऑलरेडी पता हो गया होगा कि वो कितने बड़ी गलती कर चुके हैं। पर्सनली किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता कोई, किसी को किसी हक नहीं है। अगर कोई गलत करता है या हमारी संस्कृति से बाहर जा रहा है या लीगली वो गलत है, तो वो उसके लिए बैठी है प्रशासन बैठा होता है या लीगली उन पर कार्रवाई की जाती है। तो मुझे नहीं लगता किसी को पर्सनली घुसना चाहिए किसी की लाइफ में। और जितने भी पॉडकास्ट देखे हैं मैंने उनके बाकी तो सही थे, लेकिन आप एक चीज़ को लेकर किसी को इतना टारगेट नहीं कर सकते हो। और रही बात सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया पे तो पूरा गंद मचा हुआ है। मेरा अभी इंस्टाग्राम चैनल नहीं है, मीन्स मैं रील्स नहीं बनाती, लेकिन यूट्यूब पे मैंने शुरू किया है। जब मैं इंस्टाग्राम ओपन करती हूँ, भाई साहब, ज़्यादा तो लड़कियों ने, ओ भाई, संस्कृति छोड़ो, वो तो लाज शर्म इज्जत उनके लिए कोई मायने नहीं करी। बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ, आप पैसों के चक्कर में यार अपनी इज्जत खो रहे हो, यार अपनी संस्कृति में रहकर आप पैसे नहीं कमा सकते क्या? आप इतने कमज़ोर हो कि आपको पैसे कमाने के लिए होना पड़ रहा है, या आपको अंग प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं? आप इतने कमज़ोर हो क्या? इस मामले में तो मैं बताऊँगी लड़कियों को कि जो लड़कियाँ ये काम करती है, रील्स, गंदी गंदी रील्स बनाती हैं, मतलब अश्लीलता फैलाती है, कि लड़कों से सीखो। वो अपनी मैंने यूट्यूब चैनल्स देखे हैं या फ़नी वीडियोस बनाते हैं लड़के, वाओ, फ़नी वीडियोस कितनी अच्छी बनाते हैं। और तो आप अपने टैलेंट से पैसे कमाओ ना, आप ये सब चीज़ें करके
कमा कर क्या मिल जाएगा आपको? आपकी इज़्ज़त चली जाएगी, आपका पैसा कोई मायने नहीं करता अगर आप ऐसी चीज़ों से पैसे कमाते हो तो। मैं उन लड़कियों को बोलना चाहती हूँ जो रील्स में फ़ेमस होने के लिए या उसके लिए अपने कपड़े तक उतार देती हैं, मीन्स अंग प्रदर्शन करती है, तो आपके लिए पैसा इतना मायने करता है कि कोई सुन ना ले भाई। आपके लिए पैसा इतना मायने करता है कि आपके लिए और चीज़ें कोई मैटर ही नहीं कर रही। एक इज़्ज़तदार लड़की और जो हमारी संस्कृति में रहने वाली लड़की, वो दिहाड़ी कर लेगी। उसके लिए सिर्फ़ खाने के लिए, रहने के लिए जगह मिल जाए, तो वो उसमें सैटिस्फाइड होती है। आप कैसे इतना गिर रहे हो कि आप सैटिस्फाइड ही नहीं हो अपनी ज़िंदगी से, कि आपको इतना पैसा चाहिए कि आप कलयुग भाई साहब। बहुत सी ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहती हैं, बनने की कोशिश करती है, लेकिन वो रील्स वायरल नहीं होती या इतना टैलेंट या स्किल्स नहीं होती उनके पास, तो वो ना गलत रास्ते चुन लेती है। वो सोचती है जब दूसरी लड़कियाँ ऐसे काम करके पैसे कमा रही है या व्यूज़ बटोर रही है, तो हम क्यों नहीं? यार अपने में, खुद में अपनी सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना दो ना कि आपको कोई हिला ना सके। पैसा आपको हिला रहा है या पैसा पैसा हमारा गुलाम होना चाहिए। हम पैसे के गुलाम नहीं होने चाहिए। लेकिन आप खुद पैसों के गुलाम बन रहे हो, तो आपको पैसा नचाता जाएगा। आप पैसों को नचाओ। आप पैसों को ये बोलो कि तू नहीं मिल रहा तो कोई ज़रूरत नहीं है तेरी, लेकिन हम इज़्ज़त से रहेंगे, इज़्ज़त से कमाएँगे। कोई भी चीज़ किसी के पास तभी टिकती है जब वो उसे इज़्ज़त से लेता है। अगर आप नेगेटिविटी या बुरी चीज़ों से पैसा कमाते हैं ना, तो वो आपके साथ टिकता भी नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है। तो यार संस्कृति तो छोड़ो, अपनी इज़्ज़त तो रख लो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को तो देखो भाई। अगर आपने यही काम करने हैं तो कहीं चले जाओ, दूसरी ही जगह चले जाओ, दूसरे देशों में चले जाओ। लेकिन यहाँ तो ये चीज़ें मत करो। मेरे हिसाब से ये चीज़ें बहुत ही गलत है। ऐसी कोई लड़की नहीं होती जो खाने के लिए और रहने के लिए ना कमा सके, वो भी इज़्ज़त से। लेकिन आपको तो पैसा ही इतना चाहिए। क्या करोगे इतने पैसे का? स्वाह हो जाएगा एक दिन पैसा, बाकी कुछ नहीं बचेगा। देखो मैं तो पहाड़न हूँ, मीन्स पहाड़ों से मैं रहती हूँ, शहरों में नहीं रहती। और जब मैं न्यूज़ देखती हूँ ना, मैं न्यूज़ बहुत देखती हूँ। जब मैं फ़ोन ओपन करती हूँ तो न्यूज़ देखती हूँ ना, तो आई फ़ील कि मैं सबसे सेफ़ मेरे घर पर हूँ। इतनी गंदगी और इतना कोई नशा, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को काट रहा है, लोगों के दिमाग इतने पागल हो चुके हैं। तो कभी-कभी लगता है कि मैं घर पे ही सेफ़ हूँ। और रही बात ये सब चीज़ें करने की, भाई लड़कियों को तो खुद ही सेफ़ होना चाहिए। मैं ये तो नहीं बोलती कि आपको छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए या आप अपने हिसाब से फ़ैशन नहीं कर सकते, लेकिन हमें इन सब चीज़ों को देखकर तो चलना चाहिए ना कि कैसी सोसाइटी हो चुकी है हमारी, कैसे लोग रहते हैं, तो हमें खुद को सेव करने के लिए खुद ही एक्शंस लेने पड़ते हैं। रही बात छोटे कपड़ों की, तो आप घर पे पहन लो भाई। यू नो व्हाट, मुझे शॉर्ट्स ड्रेसेस बहुत अच्छी लगती है, मुझे शॉर्ट्स अच्छे लगते हैं, मुझे फ़ैशन करना बहुत अच्छा लगता है। ख़ास करके मुझे शॉर्ट्स बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अगर हम उसमें सेफ़ नहीं है तो हमारी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे ये शौक़ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। खुद को सेफ़ कर लो और सोशल मीडिया पर गंदगी मत बचाओ। सोशल मीडिया पे गंदगी मचा कर जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं ना दूसरे, उनके वीडियोज़ भी नहीं वायरल होते, क्योंकि लोग तो वो ही देख रहे हैं, वल्गैरिटी ही देख रहे हैं। हम तो कोशिश करेंगे। जो ये फ़ोन्स में सेल फ़ोन्स में देखते हैं ना लोग रील्स, लोग इतने अमीर हो गए या लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही होती है। उनकी ज़िंदगी कैसे चल रही होती है आपको पता नहीं होता। आप पैसों के पीछे इतना भी मत भागो कि अंधे हो जाओ। ख़ास करके वो लड़कियाँ जो ऐसे काम कर रही है। मैं लड़कों के बारे में अभी बात नहीं करना चाहती, क्योंकि लड़कों के बारे में भी बहुत कुछ बातें करने के लिए है, लेकिन अभी नहीं करना चाहती मैं। लेकिन लड़कियों को नहीं समझने वाली लड़कियाँ, मेरे को पता है, जिन्होंने जो रास्ता चुन लिया है वो चुन लिया है, लेकिन ये गलत है, मेरे लिए गलत है। मैं उस वक्त ये चीज़ें करना सही मानती हूँ जब आप सेफ़ हो या आप इतने ऊपर पहुँच चुके हो कि आपके लिए ये गलत नहीं है, या आप बहुत अच्छी पोजीशन पे ये कर रही हो। लेकिन आप रील्स में ये सब कुछ कर रहे हो, तो ये क्या है भाई? नो, इट्स नॉट राइट। सो जिसने बोलना होगा कुछ कमेंट करके, लड़कियों ने, खासकर वैसी वाली, वो बोल सकती है खुलकर।
मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं खुद को जानती हूँ अच्छे से। अगर मुझे कोई गलत भी बोले तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप बोल सकते हो, आपका मुँह बंद नहीं करा सकती मैं, आपकी सोच चेंज नहीं कर सकती मैं, ठीक है? मैं अपना बताऊँगी ना, मुझे 3 साल हो गए हैं वीडियोज़ बनाते हुए। मैं ये बात बोलना भी नहीं चाहती। मैं ये तो नहीं बोलूँगी मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है या मैं इतना टाइम से कर रही हूँ लेकिन कुछ नहीं हो पाया। बहुत से रीज़न हैं, मैं भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बनना चाहती हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं कोशिश करूँगी, लेकिन नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं। लेकिन अब मर थोड़ी जाऊँगी, अपने कपड़े थोड़ी उतार दूँगी कंटेंट क्रिएटर के लिए। सिर्फ़ एक चीज़ के लिए, पैसा और कंटेंट क्रिएटर के लिए मैं अपनी इज़्ज़त थोड़ी दाँव पे लगा दूँगी। यार अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ऊपर रखो, बाकी सब कुछ नीचे रखो। आपको ना मरते हुए ना सैटिस्फैक्शन से मरोगे आप, सुकून से मरोगे। लेकिन जब आप बूढ़े हो जाओगे ना, अगर आप बुरे काम करोगे ना, तो आप सैटिस्फाइड ही नहीं हो पाओगे अपनी ज़िंदगी से कि मैंने क्या कर लिया। कुछ भी नहीं रखा है ज़िंदगी में, सारी चीज़ें टेम्परेरी है। हर चीज़ सोच समझ कर करनी चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। बैरियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और होने भी चाहिए। अगर हमारी संस्कृति बनाई गई है पहले से ऐसे, तो हमारे बैरियर्स होने चाहिए और हमें उसके साथ चलना चाहिए, अपने बैरियर्स के साथ। आई नो जो बड़ी-बड़ी स्टार्स होती हैं वो बोल्ड कपड़े पहनती है, बोल्ड मूवीज़ करती है। कहीं कुछ हद तक वो भी सही है, लेकिन वल्गैरिटी, गंदगी अलग बात होती है। आप एक क्रिएटर हो या एक क्या बोलते हैं यार हीरोइन को हिंदी में, हीरोइन को जो भी है, वो अलग बात होती है। मेरा कन्वर्सेशन करने का बहुत ज़्यादा मन करता है, मैं किसी टॉपिक पे बात करूँ, लेकिन मेरे पास इतनी ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मन करता है। तो मेरे पास है फ़ोन, मेरा एक अच्छा ऑब्जेक्ट जो बिना बोर हुए मेरी कन्वर्सेशन के साथ रह सकता है। सो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है मेरे लिए। मैं यहाँ पे बातें शेयर करती हूँ। अगर किसी ने सुननी होती है मेरी वीडियो बातें तो वो सुन लेता है, नहीं सुननी है तो नहीं सुनो भाई। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं और कुछ नहीं कर सकती भाई। हमारी लिमिट तो इतनी है, ठीक है? ओके सी यू गाइस, मिलती हूँ बाद में दूसरी वीडियो में। अब मैं चलती हूँ अपने घर, बारिश होने वाली है। ओके सी यू, बाय, टेक केयर।